वह सबसे छोटी संख्या जिसे 72 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो घन संख्या जानते हो आप, किसी एक ही संख्या को 3 बार गुणा करेंगे तो घन होती है। जैसे 2 का घन क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का घन क्या होगा, 3 तिया 9 तिया 27, ऐसे, ठीक है। और वर्ग क्या होता है, वर्ग को 2 बार गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 4 का वर्ग 4 चौको 16, इस तरह से होता है। तो हम उस 72 को हम क्या करेंगे, 72 को जो सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है, जो 72 से गुणा करने पर वो एक घन बन जाए। तो हमने क्या करना, 72 के प्राइम फैक्टर निकाल देने हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यह 2 से भाग जा रहा है, देखो, तो आएगा 36, फिर इसमें भी 2 से भाग जा रहा आएगा 18, इसमें 2 से भाग जा रहा आएगा कितना 9, फिर इसमें 3 से जा रहा है 3 तिया 9, फिर इसमें 3 से जा रहा है 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का वो बनता है क्या, समूह, ग्रुप बनता है। तो देखो 3 तो 2 हो गए, 3 2 हो गए, तो हम उसको 1 2 ले लेंगे। अब यहाँ पे 3 2 ही, हमें 1 3 और चाहिए, तो 1 3 और चाहिए, तो उसी से हम 72 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो वो संख्या 3 होगी, क्योंकि हमें 3 भाई 2 का तो हमें 3 का ग्रुप मिल गया, लेकिन 3 का हमें 2 ही मिल रहे थे, तो 1 3 हमें और चाहिए, यानी हम इस 72 में 3 से गुणा करेंगे, तभी वो एक पूर्ण घन संख्या हमें प्राप्त होगी। बात समझ रहे हो? जैसे एक बार करके देखते हैं, चलो, उत्तर इसका 3 आएगा। 72 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ता 21, 216 आएगा। अब 216 के अभाज्य गुणनखंड करो, 216 के, तो 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 8 16, अच्छा, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से देंगे होगा 27, फिर 3 से देंगे 3 नंबर 27, फिर 3 से देंगे 3 तिया 9, 3 से देंगे तो 3 एकम 3। अब देखो बन गया ना, एक आ गया, यहाँ पे खत्म हो गया सवाल, ठीक है। तो 3 का एक ग्रुप बन गया, 3 का एक ग्रुप बन गया, तो ये होगा 2 के, इसको हम 2 ले लेंगे, इसको 3 ले लेंगे भाई। 2 का एक ग्रुप, 3 का एक ग्रुप, तो होगा 2 तिया 6 आया इसका घनमूल। तो 6 को यदि हम 3 बार गुणा करेंगे, 6 छक्का 36, और 36 छक्का कितना होता है, 216 होता है मेरे ख्याल से। 36 छक्का देख लो, 6 छक्का 36, 6 तिया 18, 3 21, 216 आएगा। मतलब वो संख्या 216 होगी, तभी पूर्ण घन बनेगी। 72 पूर्ण घन नहीं है। 72 को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, 3 की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी, 3 की। वो हमें कैसे पता चला, जब हमने 72 के अभाज्य गुणनखंड करे, ठीक है। 3 छक्का 18, 3 दूनी 6, मैंने क्या कर दिया, 3 अरे एक बार फिर करता हूँ। यही तो दिक्कत है इसमें। 72 है ना, 72 देखो, 72 में 2 से भाग दिया 36 आया, फिर 2 से भाग दिया तो 18 ही तो आया, 18 दूनी 36, ठीक है। 2 नंबर 18, अब यहाँ देंगे 3 तिया 9, अब 3 एकम 3, तो यहीं पे ख़त्म हो गया। तो 2 का तो एक ग्रुप बना, मतलब एक ग्रुप बना, 3 का एक ग्रुप बनाना है, तब वो घन होता है। जैसे वर्ग में 2 का ग्रुप बनता है, 2 का पेयर बनता है, इसमें 3 का ग्रुप बनता है घन में। तो ये तो 3 2 ही है, इसको हमें 1 3 और चाहिए यहाँ पे, यानी उस संख्या को हम 3 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे, 3 का एक और गुणन चाहिए हमें, तब वो संख्या पूर्ण घन प्राप्त होगी। बात समझ रहे हो? चलो अगला भी इसी में बता देता हूँ। किसी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक क्या हो सकता है। किसी संख्या का वर्ग करेंगे, जैसे 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 9, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पंजे 25, है ना। तो वो बोल रहा है किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो इकाई का अंक देखो 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, इकाई में 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो वो बोल रहा है किसी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक क्या हो सकता है, बताओ तो क्या हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 हो सकता है,
5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो इसमें क्या है, इसमें 6 भी है, 6 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। 8 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। जैसे हम करेंगे 6 का वर्ग करेंगे तो 6 6 का कितना आ रहा है, 36। तो इकाई में 6 आ गया तो 6 हो सकता है। 8 तो किसी में भी नहीं आ रहा, आ रहा है 8 किसी में। जैसे हम 9 का वर्ग करेंगे, 9 9 में 81 हो रहा है, तो वहाँ पे 81 एक आ रहा है इकाई के स्थान पर, ठीक है। 4 चौक 16 में 6 आ रहा है, 5 25 में 5 आ रहा है, ठीक है। और 8 8 64 में 4 आ रहा है, 7 7 49 में 9 आ रहा है, 10 2 100 में 0 आ रहा है। तो ये आ सकते हैं उसमें इकाई के स्थान पर, लेकिन यदि हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, 6 आ सकता है, इसमें क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, बाकी 8 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता। तो वही वो पूछ रहा है क्या, कि किसी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक क्या हो सकता है, तो 6 हो सकता है। बात समझ रहे हो। अगला क्या है, अगला सवाल भी देख लो। अगला है 3 x ऋण 3 बराबर 5 2x धन 1, ठीक है। तो x का मान निकालना है। तो देखो 3 के अंदर के दोनों पदों में गुणा हो जाएगा। 3 के x में गुणा होगा 3x, माइनस को माइनस 3 का 3 में गुणा होगा तो 3 का 3 में गुणा होगा तो 3 3 9 बराबर 5 का इसमें गुणा होगा 2x में, तो 5 दूनी 10x, फिर 5 का गुणा होगा 1 में, 5 एकम 5, और प्लस को प्लस आ जाएगा। अब देखो x वाले एक तरफ ले आओ, 3x यहाँ पे है, 10x को इधर लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे, तो 10x प्लस का है तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 10x हो जाएंगे, बराबर 5 को 5 रहेगा यहाँ पे, ये -9 उधर जाएगा तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस का है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह मानते, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10x में से 3x गया तो 7x हो गया, और जिसके ज़्यादा होते हैं उसका चिन्ह लगाते हैं। तो माइनस के 10 ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पे, बराबर 9 और 5 कितना हुआ, 14 हो गया, 14, ठीक है, 14। अब यहाँ x का मान निकालेंगे तो 14 तो इधर ही रहेगा, ठीक है। ये -7 को बट्टे में भेज देंगे हम, ठीक है, -7 को बटे में, तो 7 का 14 में भाग देंगे, 7 दूनी 14, ये माइनस भी है तो इसका मान आएगा -2, कितना आएगा, -2 इसका आंसर आएगा, ये वाला बी आंसर इज राइट, करेक्ट। एक बार फिर समझाऊं, चलो देख लो एक बार। 3 x ऋण 3 था, 3 x ऋण 3, ठीक है, 3x इसका इसमें गुणा किया तो हो गया 3x, ठीक है। फिर माइनस को माइनस, 3 का 3 में गुणा किया, 3 3 9 हो गया, बराबर 5 का 2 में गुणा किया, 5 दूनी हुआ 10x, ठीक है, प्लस फिर 5 का 1 में गुणा किया तो 5 एकम 5 हो गया, इतना समझ गए। अब 3x के साथ 10x ले आओ, तो 3x 10x प्लस का है, 10x माइनस का हो गया, बराबर यहाँ 5 के प्लस के हैं, -9 उधर गया, +9 हो गया, ठीक है। अब इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 10x में से 3x घटाएंगे तो 7x हो जाएगा, लेकिन माइनस के ज़्यादा है, बराबर 9 और 5 14 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे, 14 -7 को हम नीचे ले जाएंगे, चिन्ह सहित ले जाते हैं, ठीक है। तो 7 का 14 में भाग देंगे, 7 दूनी 14, ये माइनस भी है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा x का मान होगा -2, कितना होगा, -2 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आ जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लेंगे इनमें, ओके, ठीक है, चलो।